Lilliput English arm. हेलो एवरीबॉडी, मैं नेश बियानी आपको फिर वेलकम करता हूँ, आपका फिर स्वागत करता हूँ इस महफिल में। हमारे साथ आप फिर हो जाइए। इस आज की महफिल से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सेकंड लेवल, यानी कि अब तक जो हमारा लेवल चल रहा था वो आपको पता है एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स, ये लिखा एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स। अब ये लेवल तो रहेगा, इसमें हम और कुछ लेक्चर्स ऐड करते चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यानी कि लेवल एक पैरेलल लेवल में हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, जिसका नाम है बिगिनर कोर्स। एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स और ये बिगिनर कोर्स क्या फ़र्क है? कोई ज़्यादा नहीं, इतना है कि एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स उन लोगों के लिए था और है कि जो बिल्कुल ही अब नए नए सीख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं पहले भी और शायद और भी आएंगे, उनके लिए वो रहेगा। अब जो हम शुरू करेंगे इसमें थोड़ी सी हम और एक्टिविटीज़ देखेंगे, थोड़े से हम और टॉपिक्स को छुएंगे जो स्लाइटली डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं, शायद ना भी हो। एक बात यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, वो ये कि ये जो हम लेवल्स बना रहे हैं, आज हमने दूसरा लेवल शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर हम और तीसरा लेवल और फिर और लेवल्स हम उसमें जोड़ते चलेंगे और ये सारे लेवल्स पैरेलली चलते चलेंगे। मतलब कुछ उसमें महफिलें, कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स ऐड चलती रहेगी। लेकिन ये जो हमारे लेवल्स हैं, ये कोई बहुत ही वाटर टाइट या एयर टाइट कंपार्टमेंटलाइज लेवल्स नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है। अगर किसी टॉपिक को हमने एक लेवल में देखा है तो उस टॉपिक को या उसी लेवल में फिर से या किसी और लेवल में हम फिर से या उस टॉपिक का कोई और पहलू या उस टॉपिक को किसी और गहराई में हम उसको फिर से कर सकते हैं। हम अपने आप को नहीं बांध लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, हमें कुछ एक टॉपिक को रिव्यू करने की या उसको फिर से आपके सामने रखने की ज़रूरत पड़ी, तो हम अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं बांध लेंगे कि हाँ ना, हमको नहीं करना है इसको क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे लेवल्स बना रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल टाइप के लेवल्स हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी लेवल टाइप का कुछ हमने नहीं करना है इसमें यहाँ पर। और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिजिड, एक तरह से बंधे हुए नहीं होंगे। ये कोई फॉर्मल चीज़ नहीं, ये आपकी हमारी समझने वाली बात है। लेवल्स इसलिए बना रहे हैं हम लोग कि आपको पता चले कि हाँ, इतना आपने कर लिया, अब हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। हर लेवल हर इंसान के काम का है, वो हम साथ साथ करते ही चलेंगे। ये तो सिर्फ ऐसा है कि एक लेवल, चलो हमने माना कि यहाँ तक एक लैंडमार्क जैसी एक हमको एक मार्क मिलता है कि हाँ इतना हो गया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही है बाकी। ओके, नाउ हैविंग सेड दिस, लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट लेसन, हमारी पहली महफिल हमारी बिगिनर कोर्स की। ओके, बिगिनर कोर्स, फिर से बता रहे हैं, बिगिनर कोर्स की हमारी पहली महफिल। और जैसे हमारा रिवाज है कि यार गाना ना हो तो मज़ा क्या है कि नहीं? तो लो आपके सामने पेश करते हैं। अच्छा गाना है, सुने इसको। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। क्या टॉपिक है? तेरा नाम है क्या। किसी का नाम पूछने का मौका हमारे ज़िंदगी में कई बार आता है, या किसी को अपना नाम बताने का भी तो मौका आता है। कोई हमें कहीं मिलता है और हमें उनसे बात करते हैं और हमें ये होता है कि हम उनका नाम जानें, या कोई हमारा नाम जानना चाहता है। और इसमें हमने देखा है कि कई बार, ओके, इनको हमेशा, लेकिन कई बार कई लोग कुछ अजीब सी गलतियां कर जाते हैं जब अंग्रेज़ी में ये चीज़ें पूछने या बोलने की बात आती है। तो नाम किसी के पूछते वक्त कई लोग कहते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम। ये आपको नहीं कहना है। फिर से दोहराता हूँ, व्हाट इज़ योर गुड नेम, ये आपको नहीं कहना है। ये गलत है अंग्रेज़ी में,
हिंदी में अच्छा है, हिंदी में ये होता है कि आपका शुभ नाम क्या है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उर्दू में शायद ऐसे कहते हैं कि आपका इसमें मुबारक क्या है, या कुछ और कहते हो तो आप हमें लिख भिजवाइए कि उर्दू में और इसको किस तरह से पूछा जाएगा। ये तो हमने इतना जाना है कि मैंने बताया कि एक फॉर्मल तरीके से हमारी उर्दू की तालीम हुई नहीं है, ओके ना, हम उससे महरूम रह गए भैया, ओके ना। दिल में ख्वाहिश आज भी होती है कि काश के हम उर्दू लिखना पढ़ना जानते और इसकी इसकी तालीम हमको मिलती, लेकिन नहीं हो पाया, अब क्या करें। तो उर्दू और हिंदी में इस तरह से हम कहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है, या फिर जैसे कि आपका इसमें मुबारक क्या है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब आप कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, बिलीव मी यू मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। कुछ ज़्यादा कड़क बोल गया, बोलना पड़ता है कभी कभार, अंडरस्टैंड। क्योंकि जब मैं ये बताता हूँ क्लास में या किसी और कहीं और, तो लोग कहते हैं मुझे कि हर कोई तो कहता है। यार, हर किसी के कहने से क्या कोई चीज़ सही हो जाती? एक बात बताएं आपको, कुछ सदियों पहले तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह के अंदर, ये सभी लोग मानते थे कि हाँ पृथ्वी गोल तो है लेकिन गोला नहीं है, फ्लैट है ना। जैसे कि एक गोल डिस्क होती है या कोई गोल एक टेबल है, और इस तरह से वो है। और ये है कि अगर आप अपने जहाज़ लेकर के समुद्र में बहुत दूर चले जाओगे, तो जब एंड में आओगे तो आपका जहाज़ गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा ये किसी को पता नहीं था, लेकिन गिर जाएगा, और सभी लोग मानते थे। तो इससे क्या ये सच हुआ? नहीं ना। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो हम प्राचीन काल से जानते हैं कि पृथ्वी गोला है, और जितने भी ग्रह वगैरह हैं वो सब गोले होते हैं, ओके, दे आर ग्लोब्स, ओके, स्फीयर्स। लेकिन वहाँ पर ऐसे मानते थे, तो क्या उससे ये सच हुआ? नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर कहते हैं कि हर कोई कहता है, तो मैं ये पूछूं कि कौन सा हर कोई कहता है? देखिए, ये पहली बात तो व्हाट्स योर गुड नेम वगैरह जो ये बोलते हैं, ओके, ये सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं नहीं पाया जाता, अंडरस्टैंड। ये दे डोंट से इट एट ऑल। तो वहाँ तो हर कोई नहीं बोलता। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हमारे देश की, तो ये है कि जहाँ पर अच्छी इंग्लिश बोली जाती है, उन फैमिलीज़ में, उन सोशल सर्कल्स और कॉर्पोरेट सर्कल्स में कोई नहीं कहता व्हाट्स योर गुड नेम। तो फिर आप किन लोगों की बात करते जब आप बोलते हो कि हर कोई कहता है? नो, हर कोई नहीं कहता है। हो सकता है कि कुछ सर्कल्स में, कुछ सोशल एंड बिजनेस सर्कल्स में हर कोई कहता होगा, लेकिन वेयर गुड इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया, इन हिंदुस्तान, पीपल डोंट से दैट, दे से सिंपली व्हाट्स योर नेम। हाँ, अगर आप विनम्र होना चाहते हैं, यू हैव टू बी पोलाइट, देन यू प्लीज से व्हाट्स योर नेम सर, या व्हाट्स योर नेम मैम। अगर सामने वाले पुरुष हैं, आप उनको आदर देना चाहते हैं, व्हाट्स योर नेम सर, या यू कैन से व्हाट्स योर नेम मैम। मौके पर आप ये भी कह सकते हैं मे आई नो योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, ओके। और मे आई नो योर नेम सर, मे आई नो योर नेम मैम, ओके। आप कहीं फ्रंट डेस्क पे हो, आप होटल में काम करते हो, ओके, एंड या तो आप कहीं ट्रैवल एजेंसी कहीं है, आपको फॉर्म में उनका नाम लिखना है, यू कैन इवन से कुड आई हैव योर नेम प्लीज, ओके। बट फॉर गॉड्स सेक डोंट से व्हाट्स योर गुड नेम, दैट्स आउट, believe me, don't say that, okay. The second thing is this कि जवाब देते वक्त किसी ने आपसे पूछा what's your name, तो कई लोग कहते हैं for example myself अजय शर्मा, या myself नीलम शाह, and now that is wrong too. That's not the way to answer. आप ऐसे आंसर नहीं देना आपको। आपने सीधा कहना या तो my name is अजय शर्मा, या you can say my name is नीलम शाह. Of course name is हम contract करेंगे, तो you can say my name's अजय शर्मा, my name's नीलम शाह. Simple है, okay ना? But don't say myself अजय शर्मा, myself नीलम शाह. क्यों नहीं? इसमें ग्रामेटिकली एक रीज़न है, लेकिन पहली तो बात ये कि हम यहाँ पर ग्रामर सीखने के लिए तो नहीं बैठते हमारी महफिलों में, और दूसरी बात ये थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस इसका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा नहीं, हल्का सा है ज़रूर, हम बाद में कभी देखेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट इट। इस वक्त जब मैं कह रहा हूँ तो यार मैं आपको गलत तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना मान के चलो कि आपको नहीं कहना है, और फिर वही बात नहीं करना मुझसे कि हर कोई तो कहता है। नो, हर कोई कहकर मैंने आपको थोड़ा बताया। आप कहेंगे माई नेम इज़, okay, and you will say my name is Ajay Sharma, or you can say I am Ajay Sharma, my name is Neelam Shah, I am Neelam Shah, जैसे आपका कुछ भी नाम हो, okay ना, remember this। और वैसे भी गाने में तो नहीं लिखा उसने कहा कि ऋषि कपूर ने डिम्पल से कि सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा शुभ नाम है क्या ऐसा कहा गया।
ना कहे भैया, आई एम रियली टेलिंग यू, डोंट से दैट, ओके। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें। आप अपना नाम लेके बोले माई नेम्स, आपका नाम बोलना है, इसको बोलिए माई नेम्स, उसके बाद जो भी आपका, जैसे मैं कहूँ माई नेम्स नैश पियानी, अगर मैं अजय शर्मा होता ऐसे माई नेम्स अजय शर्मा, आप अपना नाम बोलिए। फिर वही बात, अरे बोला ना यार ऐसे, ट्राई प्रैक्टिस, आपको मौके आएंगे, फिर बोलिए 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 बोलिए, ओके। नाउ यू आस्क, ओके, यू आस्क मी, मुझे पूछिए व्हाट्स योर नेम, माई नेम्स नैश पियानी। अब मैं पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, आप पूछिए, बोला, ओके। यहाँ पर हमने इस वक्त इतना ही देखना है कि आपको दो बात, एक, you will not say what's your good name, second, when you someone ask your name you will not say myself so and so, okay। इसके बाद के तुरंत लेक्चर में हम छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखेंगे। जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में वो अपने आप के बारे में सामने वाले से पूछते हैं नाम, और अपने आप नाम बताते हैं, फिर ये कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, छोटी सी एक कॉन्वर्सेशन, जो बेसिक चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में जो हम बताते हैं, शेयर करते हैं हमारे बारे में, और सामने वाले से हम पूछते हैं, उसके बारे में हम करेंगे इसके बाद, ओके। और हाँ, ब्लॉग पर जाते रहिएगा, ये जो अभी हमारा लेसन है इसके ऊपर भी आपको ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, और प्लीज़ पिक अप थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, ओके। बुक की मैंने एक जिक्र किया है कि आपको बुक रखनी है, उस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बहुत जल्दी एक अभी आने वाले 2 या 3 वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊँगा, ओके। साथ में रहिए, okay, and have a nice time, enjoy yourselves. I always say, don't drink, and for God's sake, don't smoke. That's out, okay? No drinking and no smoking, that's promise, okay? See you guys, okay? Hang in there, I'll be back with you very soon. Let's not forget English